वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनरल पब्लिक में एक बार फिर से, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि पहले टाइम में स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर से डरा करते थे, लेकिन आज के वक्त में जब एडवांस दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज जो टीचर्स हैं वो खौफ में नज़र आते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, उनकी फैमिलीज़ को लेकर, पेरेंट्स को लेकर। उनके अंदर खौफ पाया जाता है कि अगर हमने स्टूडेंट को ये कह दिया तो शायद हमें उसका इन रिस्पांस ज़रूर कोई रिस्पांस हो सकता है, और वो क्रूशल भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है। तो आज हम जानने की वजह तलाश करेंगे अपनी आवाम से और जानेंगे कि ऐसा क्यों है। क्या अदब ख़त्म हो गया है? रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट जो पहले पाया जाता था, जो पेरेंट्स की तरफ से हमें दिया जाता था कि हमसे ज़्यादा टीचर्स की इज़्ज़त करनी है, और अगर टीचर्स कुछ कहते हैं तो आपका ही कसूर होगा, टीचर्स का नहीं। तो आज के दौर में क्या सिखाया जाता है, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और फ्लॉ कहाँ पर है? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या करती हैं आप? जी मेरा नाम गना नवाज़ है और मैं टिकटॉकर भी हूँ, और इसके अलावा एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ। मोहम्मद बाकर है, मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी मेरा नाम आदिल है, मैं बेल्जियम में रहता हूँ, तो वहाँ पे अपना जॉब करता हूँ। जी मैं तैयब गोंदल हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और इस्लामाबाद रावलपिंडी से सहाफ़त कर रहे हैं। आप ही की तरह मैं भी एक काफ़ी हैं। जी जी। मैं मुज्तबा नाम है मेरा, और मैं एमसीबी में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, पहले ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, उनकी कोई कंप्लेन नहीं घर पे लेकर आते थे, हम कभी नहीं बताया था कि हमें आज क्यों डांटा, बल्कि डरा करते थे कि टीचर्स ना हमारी कोई बात जो है वो पेरेंट्स को बता दें। लेकिन आज का टाइम जो बिल्कुल इन्वर्स चल रहा है, और जो टीचर्स हैं वो खौफज़दा नज़र आते हैं। ऐसी क्या वजह है? बस ये आजकल आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स ज़्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। तो टीचर्स, ये सही बात है कि टीचर्स आजकल डरती हैं कि आज हम घर पहुंचने से पहले हमारी कोई कंप्लेन ना की कर दी हो बच्चों ने। तो जॉब का ख़तरा नज़र आता है? हाँ जी, जॉब का भी होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो टीचर्स को ज़ाहिर है डांटते हैं या फ़ाइन की धमकी दे दी जाती है टीचर्स को। वो क्यों दी जाती है? आप क्या समझते हैं कि टीचर्स सही पढ़ा नहीं रहे होते हैं, और या क्योंकि टीचर्स की काम जो है उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करें तो उनका तो काम ही यही है कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन दे। डांट सकते भी हैं, क्योंकि अगर बच्चे जगह पे नहीं होंगे, पॉइंट पे नहीं होंगे, तो उनको समझाया जाएगा। तो क्या जॉब की रिस्क होता है, इस वजह से वो डर जाते हैं? क्या वजह? आप ये कह सकते हैं कि आजकल एजुकेशन जो है वो बिज़नेस बन चुकी है, ठीक है। तो स्कूल वालों पे प्रेशर होता है कि उन्होंने हैवी फीसेस ली हुई होती हैं पेरेंट्स से। तो अगर उनके मेयार के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही तो वो अपना राइट समझते हैं कि हम इसको कंप्लेन करें, भाई टीचर के ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो टीचर अंडर प्रेशर रहती है, वो बच्चों से भी डरती है, मैनेजमेंट से भी डरती है, तो वो बेचारी फिर क्या करे। तो बच्चों के रिजल्ट्स पे भी फ़र्क नज़र आता है? हाँ बिल्कुल, रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ का समटाइम्स नेगेटिव भी फ़ायदा उठाते हैं कि हम जो मर्ज़ी कर लें, तो हमने जाके कंप्लेन कर देनी है टीचर की, तो टीचर को ही फायर कर दिया जाएगा या उस पर फ़ाइन कर दिया जाएगा। तो इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि टीचर की इस्लाह हो जाती है, कि अगर किसी कोई टीचर के अंदर वीकनेस है या समटाइम्स अंडर प्रेशर आके वो कोई मिस्टेक्स कर देती हैं, तो वो आपकी इस्लाह भी हो जाती है, ओवरकम हो जाता है आपका। और नेगेटिव ये है कि आप टीचर के सामने, बच्चों के सामने समटाइम्स डिग्रेड भी हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब मैं अपनी बात करूं तो हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो टीचर जब क्लासरूम में दाखिल होते थे तो हमारी सांस जो है वो रुक जाती थी। यानी कि इतना खौफ और एहतराम भी किया करते थे उनका, और हमें जो है वो हम आज भी हमें जो है वो टीचर्स कहीं मिल जाए अपने, तो हम बड़े एहतराम के साथ उनसे पेश आते। टीचर्स के का जो डर है वो इसलिए भी आप देखते हैं कम हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस ना लें, और बड़े आराम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब प्रेशराइज हो जाते हैं तो वो बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो परेशानी का वजह भी बनती है, बच्चों के लिए भी बनती है, पेरेंट्स के लिए बनती है, ओबियसली टीचर्स के लिए भी बनती है बाद में केसेस जब खुलते हैं। तो शायद उसको प्रेशर को कम करने के लिए देखिए मैडम, मैं आपका एक बात का मैं जवाब दूंगा कि मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में। जब से मैं सहाफ़त से मुंसलिक हुआ हूँ, मैंने देखा है कि कुछ जो टीचर्स हैं वो जब बच्चों पे तशद्दुद करते हैं। देखिए, टीचर्स का बच्चों के साथ कुछ ज़ाती दुश्मनी का वो नहीं होता। बच्चों को सुधारने के लिए टीचर अगर मारता है बच्चे को, तो वो जो है वो हाथ उठाता है बच्चे के ऊपर, और वो बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। मेरे ख्याल में इट डिपेंड्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, एंड
If I go to the old time, I can say when I was really like a kid, so I was really scared of the teachers. But now, because of the media, because of the people like me, maybe the parents, we are copying the Western society. So that's why we want to change. We want to change in our dresses. We want to change in our face, in our hairstyle, everywhere. So that's why we want to be advanced. And in those in those times, I mean, like we were not that much advanced. But now, when I see like in Islamabad or in Karachi or everywhere, our mind is changing. And basically, our parents, they don't really want to like the teachers push us. And I think it's a good thing that we keep a balance. A balance is, for example, you don't really push the children, but at the same time, you stress them a little bit. It's from Islamic point of view, it's better you stress them, you don't really beat them, you don't need to be very harsh with them, but I can say there should be a kind of like limit. What I see is that I prepare now, not really before, I really prepare now, yeah. बेसिकली ना चक्कर ये है कि पहले वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इमेज था इस बच्चों पे, मतलब ये था कि बच्चे वैल्यू करते थे टीचर्स की भी, और घर की तरबियत बहुत मैटर करती है मेरी नज़र में, अगर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो अब ये चक्कर है कि अब मतलब कि घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता, घर से उनको सपोर्ट मिलता है कि वो टीचर से बदतमीज़ी करें, ठीक है, मतलब अगर कोई केस होता है इस तरह का तो घर से उनको सपोर्ट मिलता है, कम्प्लीटली सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे ये इस तरह का। जैसे हमारी मदर सिखाया करती थी कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, हमसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट सिखाई जाती थी कि टीचर्स ही करनी है। तो क्या अब ये कल्चर चेंज हो गया है, जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपने बच्चों को देते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें एजुकेशन का? बेसिकली आपकी बात सही है, ऐसा ही है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के चक्कर में वैल्यू से भगाया जा रहा है, और ये सारा इशू है जिसकी वजह से बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया और इसकी वजह से सारा ये इशू क्रिएट हुआ है और जिसकी वजह से ये चक्कर है सारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर मैम कौसर। बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं मैम कौसर में। मैम कौसर आपकी फेवरेट, वो आपको फेवरेट क्यों लगती हैं? क्या आपको उनसे डर भी लगता है या वो पढ़ाती बहुत अच्छा है, समझ उनकी सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट की आती है इसलिए फेवरेट है? समझ सबसे ज़्यादा आती है, और जब तक समझ ना आए वो छोड़ती नहीं है और ठीक से समझाते हैं। डर भी लगता है जब काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत डर भी लगता है। जब समझ आती है तो फिर काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग? काम कभी कभी वैसे नॉर्मली तो करते हैं, कभी कभी इश्यूज होते हैं आगे पीछे चले जाते हैं, जब काम नहीं होता फिर डर भी लगता है। ग्रेड्स कैसे आते हैं उस सब्जेक्ट में आपके? ग्रेड्स अच्छे आते हैं। ठीक है, और क्लास में उनका रवैया कैसा होता है? फ्रेंडली होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं? और बाकी टीचर्स भी तो होंगे ओबियसली कॉलेज में, वो भी तो पढ़ाते होंगे उतनी मेहनत से ही, तो क्या डिफरेंस क्या देखते हैं उन दोनों में? डिफरेंस ये सबसे पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब दूँ, बिहेवियर उनका मैटर करता है। जिस दिन हम अच्छी तैयारी कर लेते हैं, अच्छा हम बिहेव कर रहे हैं, इस तरह लाइक ए मिरर, जिस दिन हम तैयारी सही नहीं करते तो उस तरह उनका रवैया फिर चेंज होता है। बाकी टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको पता है कहीं भी आप जाते हैं एक आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, सारे फेवरेट हो भी नहीं सकते, तो मैम को सर बेस्ट हैं। थैंक यू। अच्छा, अगर आप टीचर होती तो आप कैसी टीचर होती? जी, आई वॉज टीचर। अच्छा, तो आप कैसी टीचर थी? मैं बहुत अच्छी टीचर थी और मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी, और मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डाला। उनकी नो को यस में मैं फ़ौरन तब्दील कर लेती थी। तो आपने फिर इस फील्ड को क्यों छोड़ा? बस मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मुझे ये लगा कि टीचर्स की इसमें रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं है, इसमें इसको बिज़नेस बना दिया गया है आजकल, तो फिर मैंने सोचा मैं भी कोई बिज़नेस ही कर लूँ, टीचिंग करने से क्या फ़ायदा है। अगर वैसे मुझसे कोई हेल्प मांगता है टीचिंग के हवाले से तो मैं बिल्कुल करती हूँ उसकी हेल्प, लेकिन एज अ प्रोफेशन मैंने छोड़ दिया। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हम जनरल ऑडियंस में मौजूद थे, हमने उनके जवाबात भी लिए जो कि बड़े इंटरेस्टिंग थे, और हमने ये जाना कि पहले वक्त में जब जो बच्चे थे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए दिखाते थे क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से उनको कोई सपोर्ट एज सच मिलती नहीं थी, और उस टाइम में जो सिलेबस होता था वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ नहीं करता था। दोनों तरफ से बात है कि हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा क्रूशल हो गया है, हमारे जो मेथड्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे जो है वो प्रेशर बहुत लेते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटल इशूज़ भी जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से बाद में पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, बड़ी मुश्किल फेस से गुजरना पड़ा है। तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए एजुकेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टीचर से बात करके मामले को हल कर लें और आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतरीन बना सकें। अगर आपको कामयाब शहरी बनना है, सिटीज़न बनना है,
तो आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स की इज्जत करें, क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं कि बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब, तो आपको बार अदब और बानसीब वाला बनना है ताकि कल को कोई आपकी इज़्ज़त भी करे और आप सोसाइटी में इस तरह के बन सकें कि कोई आपकी इज़्ज़त करे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम खान को दिए इजाज़त। अगर आपके माइंड में हमारे आज के सवाल से मुतालिक कोई भी जवाब है या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो कमेंट सेक्शन जो है वो खुला है। मैं आपके मैसेज पढ़ूंगी और उसको अपने अगले प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।